वेलकम टू आयन इन्फो। रात का वो वक्त था जब हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। घर के बाहर लगे नीम के पेड़ की शाखाएं हवा के साथ ऐसे हिल रही थीं मानो कोई अनकही कहानी कह रही हों। उसी बेचैनी के बीच गोपाल जी के घर में हलचल मची थी, क्योंकि आज सुबह से ही वो नजर नहीं आए थे। आमतौर पर गोपाल जी का स्वभाव बहुत नियमित था। सुबह पूजा, फिर चौपाल जाना और शाम को घर लौटकर अपने कमरे में तुलसी के पास बैठकर रामायण का पाठ करना। पर आज न पूजा हुई थी, न ही उनकी आवाज घर में गूंजी थी। अनु जब सुबह अपने कमरे से नीचे उतरी तो उसने देखा कि मां पुष्पा जी बार बार बरामदे के दरवाजे तक जा रही थीं और फिर लौट आ रही थीं। चेहरे पर डर और बेचैनी दोनों थीं। मां, क्या हुआ? अनु ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन उसकी आवाज में भी झलक रही थी घबराहट। पुष्पा जी ने थरथराते हुए कहा, बेटा, तेरे पापा गोपाल कहीं नहीं दिख रहे। अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पल भर के लिए जड़ हो गई, फिर तुरंत बाहर भागी। आंगन, रसोई, पूजा घर, पिछवाड़ा, हर जगह देखा, पर गोपाल जी का कोई नामो निशान नहीं था। पूरा घर जैसे शोक में डूब गया। नौकरानी कमला रोती हुई बोली, बीबी जी, मैंने तो सुबह देखा था बाबूजी आंगन में बैठे थे, फिर किसी अजनबी को गेट पर बात करते देखा। उसके बाद वो दोनों गली की तरफ निकल गए। यह सुनकर अनु और पुष्पा जी के रोंगटे खड़े हो गए। कौन था वो अजनबी और गोपाल जी उसके साथ क्यों गए? अनु ने तुरंत आर्या को फोन लगाया। आर्या, पापा गायब हैं, सुबह से घर नहीं लौटे। आर्या ने चौंक कर कहा, क्या? अनु, शांत हो जाओ, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाता हूं। पुलिस आई, घर की तलाशी ली, पर कोई सुराग नहीं मिला। अनु के दिल में डर बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार पापा की मुस्कान और वो प्यार भरी बातें घूम रही थीं। बेटा, जिंदगी में सच से कभी मत भागना। उनके यही शब्द अब उसके कानों में गूंज रहे थे। शाम तक हालात और गंभीर हो गए। मोहल्ले के लोग घर के बाहर जमा होने लगे। कोई कह रहा था कि शायद वो किसी से मिलने गए हों, कोई कह रहा था गोपाल जी को किसी ने अगवा कर लिया है। तभी मोहल्ले के एक बुजुर्ग बोले, मैंने आज सुबह देखा था, गोपाल किसी फाइल जैसी चीज लिए निकले थे। अनु का दिल धक से रह गया। फाइल? क्या वो वही राजनंदिनी वाली फाइल तो नहीं थी जिसे अनु ने कुछ दिन पहले आर्या से छुपाई थी? पुष्पा जी रोते हुए बोलीं, हे भगवान, क्या मेरी किसी गलती की सजा मिल रही है? अनु ने उनका हाथ पकड़ा। नहीं मां, कुछ नहीं होगा, पापा मिल जाएंगे। उधर आर्या थाने में पुलिस इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह के साथ बैठा था। उसने गोपाल जी की फोटो दिखाई, पर इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। कोई शिकायत या दुश्मनी का मामला तो नहीं? आर्या ने कहा, नहीं सर, वो बहुत शांत इंसान है, लेकिन हाल में कुछ पुराने राजनंदिनी वाले कागजों में उलझे थे। राजनंदिनी? इंस्पेक्टर ने शक से पूछा। हां, मेरी पहली पत्नी थी, लेकिन अनु अब मेरी बीवी है। इंस्पेक्टर ने कुछ नोट किया और बोला, तो हो सकता है यह मामला पुरानी दुश्मनी का हो। अनु को अब शक होने लगा कि कहीं यह राजनंदिनी की रूह का खेल तो नहीं, क्योंकि जिस रात उसने सपना देखा था उसमें राजनंदिनी उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी जहां से आज गोपाल जी गायब हुए। रात गहरी हो चुकी थी। अनु घर के बरामदे में बैठी थी, हाथ में पापा की फोटो और आंखों में अश्रु। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वो भागी, पापा! पर बाहर कोई नहीं था, केवल एक लाल गुलाब रखा था और उसके साथ एक चिट्ठी। अगर सच जानना है तो कल शाम पुराने कुएं पर आना, एक शुभ चिंतक। अनु ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी पुष्पा जी को दिखाई। पुष्पा जी बोलीं, ये किसका खेल है अनु? मैं डर रही हूं। अनु ने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो मां, मैं कल उस कुएं पर जरूर जाऊंगी। मुझे पापा को ढूंढना ही होगा। अगली सुबह अनु, आर्या और पुलिस टीम पुराने कुएं की तरफ रवाना हुई। रास्ते में गांव के लोग डरे हुए दिखे। किसी ने कहा, वो जगह अशुभ है, वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन अनु नहीं मानी। कुएं के पास पहुंचते ही सब ठिठक गए। वहां जमीन पर कुछ खून के निशान थे और वही गुलाबी शॉल पड़ी थी जो गोपाल जी अक्सर ओढ़ते थे। पुष्पा जी चीख पड़ी, ये मेरे पति की शॉल है।
अनु ने उसे उठाया और आंखों में आंसू भर लिए। तभी आर्या की नजर एक छोटे से कागज पर पड़ी जो किसी ने पत्थर के नीचे दबाया हुआ था। उसमें लिखा था, सच वही है जिसे तुमने छुपाया है, अनु। अनु के हाथ से कागज गिर गया। आर्या ने झटक कर पूछा, क्या मतलब है इसका? तुमने कुछ छुपाया है मुझसे? अनु की आंखें नीचे झुक गईं। आर्या, मैं सब बताऊंगी, पर पहले पापा को ढूंढ लें। पर तभी हवा का तेज झोंका आया। कुएं के अंदर से कुछ आवाज आई, मानो कोई किसी को पुकार रहा हो। अनु घबरा गई और झुककर देखा। कुएं के अंदर कुछ चमकती हुई चीज थी, शायद गोपाल जी की चेन। पुलिस वालों ने रस्सी डाली और जब उसे ऊपर खींचा तो चेन के साथ एक छोटी सी चांदी की घंटी भी बंधी थी। पुष्पा जी रोते हुए बोलीं, ये तो मंदिर वाली घंटी है, वो जो तुम्हारे पापा हमेशा अपने पास रखते थे। सबके चेहरों पर डर और सवाल थे। आखिर गोपाल जी के साथ क्या हुआ? कौन था वो अजनबी? क्या सच में किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया या वो खुद किसी रहस्य की खोज में गए थे? अनु की आंखों में अब सिर्फ एक संकल्प था, अब चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, मैं अपने पापा को ढूंढ कर रहूंगी। आर्या उसके पास आया। मैं तुम्हारे साथ हूं अनु, लेकिन याद रखना, कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो रिश्तों को तोड़ देती हैं। अनु ने दृढ़ स्वर में कहा, तो फिर मैं वो सच्चाई झेलने के लिए तैयार हूं।